नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो देखिए, हम क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, हम डेली वीडियो बनाते हैं, करंट अफेयर्स की देखते हैं। ओके, डेली देखते हैं। और आज हमारा है संडे, तो संडे को फंडे बनाते हुए आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आज 20 क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स के, और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो क्वेश्चन हम डेली डेली देखते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं। ओके, और अगर आप कहोगे तो मैं इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अभी जो है 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को देखते हैं। और हम इसमें देखिए क्या क्या देखते हैं, डेली करंट देखते हैं। तो करंट अफेयर्स में हम देखते हैं, सबसे पहले मोटिवेशन कोट देखते हैं। ओके, सबसे पहले मोटिवेशन कोट देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पूरी न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ हेडलाइन देखते हैं, हेडलाइन में क्या बना है। हेडलाइन के बाद हम आगे चलते हैं और उसका हम न्यूज़ क्या है वो देखते हैं, उसका स्टैटिक क्या है वो देखते हैं, उसके पॉइंट की पॉइंट क्या है वो देखते हैं। उसके बाद उसकी हम हिस्ट्री देखते हैं, क्या हिस्ट्री रही होगी, उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा। उसके बाद हम स्टैटिक में हम समझ लेते हैं, जिस देश का भी वो होता है, न्यूज़ होती है, उस देश से रिलेटेड हम उसका मैप देख लेते हैं, मैप समझ लेते हैं। मैप समझने के बाद फिर हम जाते हैं क्वेश्चन पर। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं और हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पहले दिया था, उसका आंसर बताता हूँ। उसके बाद दो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आज की न्यूज़ है, उसकी ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, हम डेली करते हैं। और इस चैनल पर ही, स्टडी विद विकास सर चैनल पर ही पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत सारे सब्जेक्टों की। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। नहीं तो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उनको देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपको किस 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 एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपको यूपी पीएससी की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्टेट के एसएससी, स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी, तो आप सब में काम आ जाएगा। एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे वो जीडी हो, कोई सा भी हो, और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबकी तैयारी आप आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप यहाँ से बहुत अच्छे नोट बना सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है भूत लक्षी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, हम हिंदी में देखेंगे, आज पहली बार देख रहे हैं हम, ये पहली वीडियो है जो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो देखिए, भूतलक्षी पर्यावरण मंजूरी, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के संदर्भ में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन ओएम को पूरी तरह से भूतलक्षी प्रभाव से रद्द कर दिया है। 2006 के ईआईए अधिसूचना के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रियोरी ईसी प्राप्त करना एक अनिवार्य शर्त है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियम केवल संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं, कार्यपालिका प्रशासनिक आदेश से प्रत्यायोजित विधान को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या फिर एक दो तीन तीनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्य ज्ञापन को ओएम को पूरी तरह से भूतलक्षी प्रभाव से रद्द कर दिया है ना, 2006 के। तो बताइए ये क्या है, ये पूरी तरह से रद्द नहीं किया है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा, तो एक चीज जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक और दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखो राइट आंसर में पहला आप क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए अधिसूचना 2006 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी की गई थी? तो इसको राइट आंसर बताना है। पहला है ऑप्शन ए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
उसके बाद डी ऑप्शन है भारतीय वन अधिनियम 1927। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए आप आगे बताएंगे, ये मेरा क्या है, पहला प्रयास है, पहला मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। हम तो डेली तो क्वेश्चन देखते थे, डेली सॉरी क्वेश्चन नहीं, हम डेली न्यूज़ देखते थे और न्यूज़ के साथ हम डेली क्वेश्चन भी देखते थे। लेकिन ये पहली बार है जिसमें मैं पूरी तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन में मैं और क्या डाल सकता हूँ, क्या उस न्यूज़ को थोड़ा सा डाल सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन डाल सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और बहुत अच्छे से हम इसको बढ़ाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, आपका साथ रहा तो। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश और जांच प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला है कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत अंतरिम राहत और स्वतंत्र जांच के आदेश दे सकता है। ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल मामलों में ही साक्ष्यों जैसे सीसीटीवी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या होगा? सी। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जो वो होगा सिविल मामलों में ही दे सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको बताएंगे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप बताएं आंसर इसका क्या होगा। भारतीय संविधान के तहत एकत्रित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है सारे क्वेश्चन आपके करंट में ही थे। इस तरह से करंट में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, करंट से रिलेटेड आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका पीसीएस आने वाला है दिसंबर में, उसमें बन जाएंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज बी के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी, इस अधिकार पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और संविधान की संप्रभुता व अखंडता के आधार पर युक्त प्रबंधन मतलब प्रतिबंध लगाया जाता है या फिर निर्बंधन लगाया जा सकता है। इस अधिकार, ऑप्शन सी, इस अधिकार में बिना अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है। इसका राइट आंसर बताना है। देखिए किसी निजी, आप सरकारी या निजी संपत्ति पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है, और इसका ए भी सही है। हाँ, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। ओके, और पब्लिक व्यवस्था, अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर को आप वो करते हैं, उसको उल्लंघन करते हैं, या फिर कहीं पब्लिक व्यवस्था में आप बाधा डालते हैं, तो उसमें आप पर क्या लगाया जा सकता है? युक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, अखंडता अगर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक और दो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्री में आपके यूपीएससी में पूछा जा सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट मॉडरेशन हेतु प्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और एल्गोरिदम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला है कि ऑटोमेटेड एआई मॉडरेशन टूल डीप फेक और प्रमाणिक ऑथेंटिक सामग्री के बीच 100% सटीकता के साथ अंतर करने में सक्षम है। ठीक है, ये अगर न्यूज पढ़ी होगी तो आप ये एकदम से बता देंगे। ऑप्शन बी है, दूसरा है कि आईटी नियमावली 2021 के तहत भारत में प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए एक शिकायत अधिकारी ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 100% तो नहीं कर सकता ना, डीप फेक 100% नहीं बता सकता कि क्या ये सही है क्या गलत है, 100% नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो बी दूसरा है वो क्या है, वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल 2। चलिए नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2020 के संदर्भ में सेफ हार्बर
सुरक्षित आश्रय प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 79 मध्यवर्तियों इमीडिएटरी को तीसरे पक्ष यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट प्रदान करता है। मध्यवर्ती इमीडिएटरी को यह सुरक्षा तब भी प्राप्त होती है जब वे सरकार द्वारा जारी वैध टेक डाउन आदेश पालन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवल एक, क्योंकि दूसरा गलत है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आधार परियोजना से सर्वाधिक संबंधित व्यक्ति कौन है? बताने हैं आपको। एन चंद्रशेखरन, नंदन नीलकनी, एस सोमनाथ, अभिकांत, है ना, अमिताभ कांत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अभी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना 2017 में, लेकिन काम शुरू किया था 2018 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता दिया। चलो देखते हैं। नीट का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, मैंने कुछ भी नहीं बदला इसमें, है ना। जैसे मैं आपसे डेली पूछता हूँ बस वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, है ना। और बताना है आपको कि इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ। और आप थोड़े से मुझे थोड़ी एडवाइस देंगे तो उसके हिसाब से मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई, केवल चुनाव संबंधित विवाद, मामलों का त्वरित निपटान, राज्यों के बीच विवाद। देखिए, फास्ट का मतलब तेज होता है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका त्वरित, है ना। त्वरित, ये मामलों का त्वरित निपटान। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीर पंजाल पर्वतमाला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अरावली, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट या फिर सतपुड़ा से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है, पॉलिटी से संबंधित है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार प्रदान करता है? देखिए, ये आर्टिकल 19 बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, और न्यूज़ में अभी भी है ना। क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है ना। और छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इसलिए ये जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कौन सा आर्टिकल देता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका राइट आंसर मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, तो इसको नहीं करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देखिए अभी हमने क्या करा था, डिस्कस किया था इसकी स्थापना को भी। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, यूपीएससी नहीं कराती है। 2017 में बताया था, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित फिर से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेशों और जांच प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? पुलिस जांच पूरी होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अंतरिम निर्देश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में अनुच्छेद 32 के तहत अंतरिम, राहत और स्वतंत्र जांच के आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल सिविल मामलों में ही साक्ष्यों को क्या कर सकता है? साक्ष्यों को, जैसे सीसीटीवी, डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं, सत्य बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ये देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सही से देखते हैं हम। भीड़ नियंत्रण के संबंध में अनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, और
ग्रेडिट रिस्पॉन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेडिट रिस्पॉन्स, ऑप्शन ए, ग्रेडिट रिस्पॉन्स का तात्पर्य भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल से शुरू करके धीरे धीरे बल प्रयोग बढ़ाने से है। ठीक है। दूसरा है ऑप्शन बी है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में पैलेट गन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार गैर घातक हथियारों के अत्यधिक बल से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गन है, ये पैलेट गन है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, इसको नहीं लगाया है। ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो राइट आंसर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है ना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। पैलेट गन को मानवाधिकार मानकों के तहत हमेशा पूर्णतः सुरक्षित और गैर घातक हथियार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। इसमें कुछ व्यक्तियों को क्या हुआ था, जब इसमें जम्मू कश्मीर में लगा था तो कुछ व्यक्तियों की रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? ओके। ऑप्शन ए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसको मैं आगे से क्या होगा, इसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया करूंगा और बहुत अच्छे से देखा करेंगे। आज ये पहला लेक्चर था, तो मैंने कोशिश की है कि करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से डिस्कस किया जाए, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करेंगे? लाइक करेंगे। ठीक है। लाइक तो कर ही दोगे ना? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की आप कोशिश करें और मुझे बताएं और सुझाव दें अपने, उसको मैं सही करने का, उसको मैं इसमें डालने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।